नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल LIS एकेडमी में। और आज फिर कुछ अच्छे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके लिए हैं। अगर अभी तक आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक वीडियो में बने रहें ताकि अच्छी सूचना आप लोगों तक पहुंच सके। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बुक्स आर फॉर ऑल, पुस्तक सभी के लिए। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? तो दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तकालय के द्वारा ISBN प्रदान किया जाता है? तो यह है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस वर्ष से मनाया जा रहा है? 1968 से। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1951 में, जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से। एशिया में देना था उन्हें कहीं, तो जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत सबसे पहले ऑफर दिया कि दिल्ली में इसको इस्टेब्लिश किया जाए और भारत को यह प्रोजेक्ट मिल गया। USA का राष्ट्रीय पुस्तकालय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो यह लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है USA की। जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है राष्ट्रीय पुस्तकालय कहलाता है। दूसरा है यह वाशिंगटन में स्थित है, तो ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू नहीं है। तो दोस्तों उस समय जो नहीं था, मध्य प्रदेश इसका आंसर है, क्योंकि बिहार में 2008 में लागू हो गया था, मणिपुर में 1988 में और महाराष्ट्र में 1967 में। निम्न संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार रखिए। अगर आपको सन भी नहीं पता है तो सबसे इम्पोर्टेंट, मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, सबसे पहले ALA 1876 का, तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें बी सबसे पहले है। इसमें तो नहीं है, दो में है, फिर कौन सा आएगा अब ये देख लीजिए। 1933 ILA और इफला 1927, तो इफला वाला पहला आएगा, ये ऑप्शन ठीक है। इफला 1927 है, ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1933, यूनेस्को 1945 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आयोगों को सही क्रम में रखिए। तो दोस्तों इसका सही क्रम क्या है? हमारा सी ऑप्शन में पहले दूसरा आएगा। 1948 राधा कृष्णन आयोग सबसे पहले था, फिर था हमारा मुदालियर आयोग 1952, फिर राय समिति 1967 और कोठारी आयोग 1964 जो सबसे लास्ट में आना चाहिए। चौथे नंबर पे डी। तो सही ऑप्शन डी होना चाहिए, सी नहीं डी। सबसे पहले राधा कृष्णन आयोग 48, उसके बाद मुदालियर 52, 57 और सबसे लास्ट में 1964 आना चाहिए। 1919 से 1920 में अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लाहौर में। विश्व में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान का स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो मेलविल डीवी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मेलविल डीवी के द्वारा किया गया था 1887 में। इनिस का सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ पर है? वियना में। भारत के लिए राष्ट्रीय सूचना नीति को संयुक्त रूप से तैयार किया गया था, तो ये किया गया था ILA और RRLF ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान ने मुझे इस बात के लिए चुना है और जो गौरव मुझे प्राप्त हुआ मेरे बाद की पीढ़ियों की उन्नति के लिए काम आए, ताकि वे अपना जीवन पुस्तकालय विज्ञान एवं सेवा में संपूर्ण हृदय से लगा सकें। ये किसका कथन है? डॉक्टर रंगनाथन का कथन है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। दृष्टिहीनों एवं विकलांगों के लिए पुस्तकालय स्थित है कहाँ? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना पुनर्प्राप्ति सिस्टम
के मूल्यांकन से संबंध क्रेनफील्ड टेस्ट किसके निर्देशन में किया गया था? तो CW क्लेरेडन इसका आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता सक्षमता मॉडल मानक स्टैंडर्ड जो भी कह सकते हैं किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो ACRL के द्वारा तैयार किए जाते हैं। भारत में पुस्तकालयों के लिए भारतीय राष्ट्रीय परामर्श बोर्ड 1966 किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मुद्रित कार्यों को क्या कहा जाता है? इनक्वेनोबुला कहा जाता है। राष्ट्रीय ग्रंथ विज्ञान का कौन सा सूत्र है जिसने ग्रंथालय विज्ञान का वह कौन सा सूत्र है जिसने सूचना पर पुनः जोर देते हुए कहा कि सूचना एक गतिशील अवैंचनिक और कभी न खत्म होने वाला प्रसंग है? वह हमारा पांचवा सूत्र। प्रीनेटल कैटलॉगिंग क्या है? तो यह प्री पब्लिकेशन कैटलॉगिंग है, प्रकाशन पूर्व सूचीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिजोरस का निर्माण किसने किया था? तो मार्गरेट रोजर ने किया था। साइटेशन एनालिसिस का प्रयोग किया जाता है तो साइटेशन एनालिसिस का प्रयोग किया जाता है हमारे इम्पैक्ट फैक्टर हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्राइसिस इन द कैटलॉगिंग किस प्रकार का प्रकाशन है? तो एंड्रयू ऑसबोर्न का प्रकाशन है। निम्न में से गलत छांटे। तो गलत क्या है हमारा? डेरिक आइंस्टीन पोप्सी, ये गलत है। बाकी यूजिन कारफील्ड ने साइटेशन इंडेक्सिंग दिया था, एसपी लुहान का SDI है और रंगनाथन का चेन इंडेक्सिंग है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। यदि किसी पुस्तक की लंबाई 20.5 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई 32 सेंटीमीटर ACR2 के अनुसार उसे कैसे लिखेंगे? तो उसे 21 गुणा 32 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। 0.5 है तो उसको पूरा मान लिया जाएगा, 20.5 की जगह 21 हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ ऑथर की धारणा को जन्म दिया है ACR2 ने। प्रिंसिपल ऑथर जो है कि सबसे पहले किसको रखा जाए, यानी निम्न में से यूनियन कैटलॉग क्या है? तो NUCSSI नुक्शी भी बोलते हैं इसको, ये हमारा यूनियन कैटलॉग है। CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा कैप्स में लिखा जाएगा वेस्ट बंगाल मिनिस्ट्री ऑफ, इस तरह से बी ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से पाथ फाइनर नहीं फाइंडर होना चाहिए क्या है? तो कैटलॉग है, बिब्लियोग्राफी है और इंडेक्स है। किसी भी क्वेश्चन का डाउट है तो क्वेश्चन हम कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्टिंग सेवा के द्वारा साहित्य की सुविधा होती है, सही है। साहित्य समीक्षा के द्वारा विभिन्न साहित्य की प्रमुख जानकारी प्राप्त होती है, ये भी सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है। तो राज्य का दायित्व क्या होता है दोस्तों? द्वितीय सूत्र से संबंधित। सेल्फ व्यवस्था और सूची होती है हमारी चतुर्थ। ओपन एक्सेस तीसरे सूत्र से संबंधित है और पुस्तकालय के घंटे हमारे प्रथम सूत्र से संबंधित है। सही ऑप्शन हमारा ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AACR1 आया था हमारा 1934 में आया था, नहीं आया ना, 1967 है। AACR1 हमारा 1967। 1934 में आया था क्लासिफाइड कैटलॉग कोड आया था 1934। AACR1 था हमारा 1967। ये ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है बार बार भाई, क्लियर नहीं हो रही है स्क्रीन। ठीक, अब सही है। ALA कोड और AACR2 1978 है, ये तो पता ही है।
ALA कोड 1949, ACR2 1978। ऑप्शन बी। ISBD का निर्माण यूनेस्को ने किया था, गलत है। ये बिब्लियोग्राफी गतिविधियों के लिए मानक है, ये ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है। वेब ओपेक पुस्तकालय का कंप्यूटराइज्ड कैटलॉग है जो कि उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन उपलब्ध है, सही है। उपयोगिता इसका उपयोग केवल पुस्तकालय में ही कर सकते हैं, ये गलत है। सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रमानुसार लगाइए। RDA 2010 का है, FRBR 1998, ALA 1949, ACR1 नहीं 2 होना चाहिए यार, 1967 का था ना। ये तो सही ऑप्शन है हमारा सी। ये सेकंड 1978 है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 1 है तो उसके हिसाब से हम इसको करेंगे। कहीं कहीं मिसप्रिंट है बुक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम के अनुसार रखिए। तो रख लीजिए कालक्रम के अनुसार। ये ऑप्शन ठीक है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड फ्रेंड्स ये गलत दिया है। कम्युनिकेशन 1934 का है, किसी बुक से लिख लिया होगा पहले कभी, ठीक है। ISBD 1971, मार्क 1968 और कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट 1984। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड इस बुक्स में 1984 49 क्यों दिया हुआ है फ्रेंड्स, एक सेकंड रुकिए। तो दोस्तों यहाँ क्लासिफाइड कैटलॉग 1934 है, इसमें ऑप्शन हमारा बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कालक्रम के अनुसार लिखिए। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1771 है, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकन 1829, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1968, मैग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1977। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICCP वगैरह का इनका मैचिंग करनी है तो छोटा करते हैं क्वेश्चन ताकि अगला पोर्शन हमारे सामने आ सके। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए। स्क्रीन पर बड़ा करके देख लीजिए आप लोग, ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विचारधारा मानव प्रबंधन व्यवहार से संबंधित है। तो मानव संबंध विचारधारा है। प्रबंध के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम है पीटर एफ ड्रेकर। हेनरी फ्योल इनमें से किससे संबंधित है, तो शास्त्रीय विचारधारा से। वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल के जनक थे हमारे FW टेलर। पोस्ट कॉर्प के परिसूत्र देने वाले कौन थे, लूथर गुलिक। पोस्ट कॉर्प में CO का मतलब है कोऑर्डिनेटिंग। TQM किसके द्वारा परिवर्तित हुआ है, तो यह है डेमिंग जुरेन के द्वारा। शॉर्ट SWOT का आविष्कार किसने किया था, अल्बर्ट M हम्फ्री ने। वैज्ञानिक प्रबंधन के क्रियात्मक पदों को क्या कहा जाता है, पोस्ट कॉर्प कहा जाता है। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत गिनाए हैं, 14 है। MBO का पूरा रूप क्या है, मॉडर्न बिब्लियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है। और प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं, टॉप, मिडिल और ऑपरेशनल। प्रबंधन का कौन सा स्तर दैनिक कार्य सहगामी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये कार्यशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन का कौन सा स्तर गतिविधियों के निर्वहन, निरीक्षण और मॉनिटरिंग के लिए उत्तरदायी है, मध्यम स्तर है। अधिकार के प्रत्यायोजन का अधिकार का तात्पर्य उपरोक्त सभी अधीनस्थों को उत्तरदायित्व देना, अधीनस्थों को अधिकार देना, प्रतिनिधि योजना, ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद सोपान श्रृंखला क्या प्रदर्शित करती है, तो ये प्राधिकार का ढांचे को प्रदर्शित करती है। पद सोपान श्रृंखला अधिकारों की स्पष्ट रेखा को इंगित करता है ऊपर से नीचे की ओर।
और नियंत्रण का क्षेत्र किससे संबंधित है, तो यह है नियंत्रण का क्षेत्र संबंधित है अधीनस्थ व्यक्तियों को सुपरवाइज करने की संख्या से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों की अब लैंग्वेज वाली शुरू करेंगे नवोदय विद्यालय सीरीज के अंतर्गत।